अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्या स्पोर्ट में नाकामी का वजह हिजाब है। मतलब हम जो स्पोर्ट खेलते हैं, मतलब कुछ भी स्पोर्ट, बहुत सारा खेल होता है स्पोर्ट में, हम खेलते हैं कि उसका मतलब हारने का वजह, मतलब नाकामी होने का वजह क्या हमारा हिजाब है। तो क्या बताएगा इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये अमीर हक विशेष अलीना अली का वीडियो है। काफी रिक्वेस्ट आ रहा था कि इनका वीडियो पे रिएक्शन देने को, अलीना अली का वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम इनका वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं। चलो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है स्पोर्ट के बारे में। मतलब स्पोर्ट जो खेलते हैं उसका मतलब हिजाब है क्या उसका वजह हारने का, तो क्या बताया इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट कर। इनका जो क्लेम होता है कि एक औरत जब बुर्के में होती है तो वो जब स्पोर्ट्स खेलती है तो वो जो उसका हिजाब होता है वो उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करता है। तो उसका क्या हल होना चाहिए कि अगर एक मुसलमान औरत स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है और अपना हिजाब भी रखना चाहती है, बुर्का पहनना चाहती है, जिस्म कवर करना चाहती है और उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या जवाब होना चाहिए? क्या वो स्पोर्ट्स छोड़ दे या फिर उसकी कोई और शक्ल बन सकती है ऐसे स्पोर्ट्स की? क्या आप इसका मशवरा देंगे? इसका क्या देखिए, जवाब होना चाहिए? स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स दो वजह से खेली जा सकती है, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और एक पैशनेट स्पोर्ट्स आप खेलें। मिसाल के तौर पर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ये है कि जो लोग पैसों के लिए स्पोर्ट्स कर रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, फीमेल, या क्रिकेटर्स हैं फीमेल, या स्विमर्स हैं फीमेल, या जिमनास्ट हैं फीमेल्स, या यानी अलग जितनी गेम्स हैं उनको को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो लोग, या एथलीट्स हैं प्रोफेशनल। तो ऐसी सूरत में इस्लाम का मतमा नजर ये है कि आप की ऐसी चीज को प्रोफेशन ना बनाएं जिसके अंदर हराम की मिलावट हो। यानी अगर कोई ऐसा काम करना पड़े कि आपकी बेपर्दगी हो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये कह सकता है स्पोर्ट्स जो है वो बंदे को हेल्दी रखते हैं, तो ऑब्वियसली ये दूसरी काइंड है। इस्लाम कभी भी हेल्दी स्पोर्ट्स को, जो स्पोर्ट्स आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं, कभी मना नहीं करता। मिसाल के तौर पर जिम्स हैं, जिम के अंदर फीमेल सेक्शन भी होता है, मेल सेक्शन भी होता है। कौन कह सकता है कि फीमेल जिम के अंदर औरतों को नहीं जाना चाहिए, वो जिम नहीं कर सकती? करें, अपने सतर का ख्याल रखें। हिजाब वहां करने की उनको जरूरत ही नहीं है। सतर का ख्याल रखें, यानी अच्छी खुली टी शर्ट, खुला ट्राउजर या खुले इस तरह के कपड़े पहने जाएं कि सतर का भी ख्याल रहे। मर्द वहां अलाउ ही नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई औरत स्पोर्ट्स खेलना चाहती है तो उसको पूछना चाहिए कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा मकसद इससे शोहरत पाना है, तुम्हारा मकसद पैसे कमाना है, या तुम्हारा मकसद अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है? अगर हेल्थ का ख्याल रखना है तो वो औरतों की मजलिस के अंदर, पर्दे की हालत के अंदर, बंद ऑडिटोरियम के अंदर खेलती रहे, लाख बार खेले, स्विमिंग करे, बैडमिंटन खेले, स्क्वॉश खेले, ठीक है, वॉलीबॉल खेले, सब करे जो काम वो कर सकती है अपने सदर का ख्याल रख के। हजरत आयशा घोड़ा चला सकती हैं, हजरत आयशा जो हैं वो मशकें करते हुए लोगों को देख सकती हैं, या दूसरे मामलात आपको, मुजाहिदात आपको नजर आती हैं मैदान के अंदर, कारोबार को करती हुई औरतें नजर आती हैं। असल मसला ये समझना चाहिए कि किसी भी काम के दो पहलू निकलते हैं, उन दो पहलुओं में से इनकी चाहत क्या है। अगर ये चाहते हैं कि बड़े बड़े आईमैक्स के कैमरे लगाकर जूम करके स्कर्ट्स दिखा रहे हों, हाँ जी, और जनाब मुंहों के ऊपर एक्सप्रेशंस भी, एक एक सेकंड का पसीने का कतरा गिरता हुआ भी, ठीक है, दौड़ती हुई औरत के थाइज भी हमने जूम करके दिखाने हैं, तब हम मानेंगे कि स्पोर्ट्स हो रही है, तब हम मानेंगे कि औरत स्पोर्ट्स खेल रही है। तो भाड़ में जाओ, ऐसी स्पोर्ट्स नहीं, हम इसको हेल्थ नहीं कहते, इसको बिजनेस कहते हैं। यही वजह है कि सट्टा लगता है, सट्टा लगता है, जुआ लगता है, गैम्बलिंग होती है इन स्पोर्ट्स के ऊपर। और याद रखें, ये भी एक पैगन की ब्रांच थी स्पोर्ट्स की। ग्लैडिएटर्स मंगवाए जाते थे, ग्लैडिएटर्स मंगवा के अरीना बनाए होते थे बड़े बड़े, जो राजा होते थे अपने गुलामों को कुत्तों की तरह लड़वाते थे, शेरों के आगे फेंकते थे और फिर उन पर जुआ लगाते थे। यही होता था अरीनास के अंदर। ग्लैडिएटर्स क्या थे? दूर दराज इलाकों के मस्टंडों को वहां 6-6, 7-7 फुट के बंदों को पकड़कर पालते थे पिंजरों के अंदर, फिर उनको लड़ने के लिए पिट्स के अंदर, फाइटिंग पिट्स उनको बोला जाता था, उन पिट्स के अंदर फेंक देते थे। उनमें लाखों लोगों की जानें कुर्बान हुई हैं। हिस्ट्री में लाखों लोगों की जानें फाइटिंग पिट्स में जानवरों की तरह लड़ते हुए चंद सोने के सिक्कों की खातिर लोगों की, लाखों लोगों का खून गिरा हुआ है उन अरीनास के अंदर। ये स्पोर्ट्स थी, ये स्पोर्ट्स थी। तो ऐसी स्पोर्ट्स तो कोई भी नहीं कायल इसका। क्यों क्यों होना चाहिए स्पोर्ट को? ताकि अमीर पैसे बनाए, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाए। तो स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए खेली जाए तो इस्लाम आपके साथ है। इस्लाम ने कब मना किया है कि औरत अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखे, एक्सरसाइज करे, ख्याल रखे? मगर इसको मर्द के अंदर ही क्यों घुसना है? ये मसला क्या है?
ये है सोचने की बात, ठीक है जी। तो ये वो इस्लाम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस्लाम की बहसियत सिस्टम सबसे खूबसूरत चीज जो है ना वो है तवाजुन, बैलेंस कायम करना। वो आपको एक्सट्रीम रवैयों से निकाल कर, ना इधर का एक्सट्रीम, ना लेफ्ट का, ना राइट का, बैलेंस पैदा करता है कि आपने अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करना। बस ये उसका मुतालबा सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं। यानी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जो है ना वो औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर हिस्ट्री देखें ना आमिर भाई, तो स्टार्टिंग में औरतों से छोटी छोटी स्पोर्ट्स में उनकी पार्टिसिपेशन ली गई, यानी कि जैसे हैंड रेसलिंग हो गई, हाथों से रेसलिंग करवा रहे हैं, या फिर वो औरतों की जो है वो आपस में दौड़ लगवा दी, क्रिकेट से स्टार्ट किया, अब यहाँ तक पहुंच गई ये बात कि औरतें जो है वो वुमेन रेसलिंगशिप भी लड़ रही हैं। तो ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, स्विमिंग तक भी बात पहुंच गई कि अब उन्होंने इस तरह के शॉर्ट्स पहन के तो स्विमिंग भी कर रही है। तो अल्टीमेट जो गोल था मेरे ख्याल से वो ये था कि स्लोली स्लोली औरत को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करके और अल्टीमेटली उनके कपड़े ही उतरवाए जाएं, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का अब जो मकसद रह गया है। मैं देखें बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, जो कंपटीशन है यानी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें कंपटीशन करवाना, फीमेल ब्रांचेस है ना, फीमेल कैंपस होता है, कैंपस में फर्क है। अब जो को एजुकेशन है उसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, वहां पढ़ाइयाँ कम हो रही होती हैं, याशियां ज्यादा, वो तो मसला ही मसला है, उसकी तो बेस ही मसला है को एजुकेशन की। मगर अगर जहां पर सेपरेट कैंपसेस हैं, जहां पर लड़कों की कोई इंटरफेरेंस या कोई मेल की इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर औरतें कंपटीशन कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उसकी वीडियो पब्लिक नहीं होती, और उसकी फोन की वीडियो बना बना के वो शेयर नहीं करते, और उनका पर्दा नहीं खराब होता, तो वो करें, मेहनत करें, खेलें, उनको इनाम भी दिया जाए, उनको मोटिवेट भी किया जाए हेल्थ की बेस पर। याद, मैंने इसलिए कहा स्पोर्ट्स दो वजह से खेली जा रही हैं, या प्रोजेक्शन के लिए या अपनी हेल्थ के लिए। अब होता क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वेस्ट ने अजीबो गरीब किस्म की जो चीज रखी है वो ये चीज रखी है कि ये कहते हैं खुल के जियो, खुल के जियो। और वो खुल के जीने का मतलब ये है कि आपके अंदर जितने टैलेंट हैं, जितनी स्किल है, उसको पब्लिक के सामने निकाल के रखो, चाहे उससे आपकी बेपर्दगी क्यों ना होती हो, निकाल के रखो, ठीक है। इस तरह वो ये चाहते हैं कि खुल के हर चीज सामने आए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये चीज याद रखनी चाहिए, इस्लाम का मकसद ये है कि वो आपकी हेल्थ का ख्याल जहां रख रहा है वहां स्पिरिचुअली भी आपका ख्याल रखे, आपको सिक्योर रखे, स्पिरिचुअली भी आपका ख्याल रखे। तो ऐसी सूरत में अगर कोई चीज नहीं खराब हो रही तो जरूर करना चाहिए, उसमें तो कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल जो खेल हैं आजकल के वो खराब हो चुके हुए हैं, उसके अंदर हराम मुलव्वस हो चुका हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, बेपर्दगी, फहाशी, इस तरह की चीजें आम हो चुकी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, ये तो पूरे का पूरा काम खराब हो जाएगा। अभी जिस तरह से आमिर भाई बात कर रहे थे ना इनकी गेम्स के बारे में, तो जो रोमन्स और पेगन्स होते थे ना, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए गेम खेली जाती थी, और वो गेम इस तरह से होती थी कि बहुत बड़ा एक पंडाल सजता था, और उसके अंदर वो जो खूंखार जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको लाया जाता था पिंजरे में बंद करके, और उनके अंदर जो मतलब स्लेव्स होते हैं या फिर जो मजदूर होते हैं उनको आगे रखा जाता था, और लोग जो है वो टिकट दे के आते थे, और प्रॉपर तरीके से मतलब इंटरटेनमेंट होती थी कि किस तरह से वो अपने आप को रेस्क्यू करता है, शेर उसको किस तरह से खाने की कोशिश करता है। तो इस तरह के गेम्स खेलने वाले ये लोग हैं, तो आज ये बड़े एडवांस होने की बात करते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो शुरू से इनकी ये साइकी चलती आ रही है, लोगों को टॉर्चर होते हुए देखना और उस पर खुश होना, और ये इनका प्रॉपर एक माइंड सेट है जो आज भी ये लोगों के अंदर प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये यूएफसी जो फाइट है, जो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग वगैरह, ये यूएफसी फ्री स्टाइल फाइट होती है, फिस्ट फाइट है, ये सारी आजकल एक और गेम निकल आई है जिसको इंटरनेशनल गेम का रंग दिया जा रहा है, स्लैप फाइट। आप लोगों ने देखी होगी, उसकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही होती हैं। खड़े होते हैं, उसके रूल्स भी बना दिए हैं, इस तरह खड़े होना है, प्रॉपर कैमरे सेट हैं, लोग बैठे हैं, एक चांटा आता है दाएं गाल के ऊपर टग, ठीक है। तो वो सारा वो ये चीज चल रही होती है, पाउडर शाउडर लगा के वो मार रहे होते हैं, औरतों को भी थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, मर्दों को भी मार रहे हैं। मुझे बताओ क्या इसका क्या है, कोई एक फायदा मुझे बताओ इन थप्पड़ों का, इस गेम का कोई एक फायदा हो, ये जो थप्पड़ों की गेम है, कोई एक फायदा। मैं सोचता रहा, हाँ, मैं सोचता रहा कि जो थप्पड़ों वाली गेम है जिस पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसको वायरल किया जा रहा है, द गेम उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, मुझे एक फायदा उसका बताओ चांटों का, क्या फायदा है? कुछ भी नहीं,
तो ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, खेल तमाशा। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था कि ये दुनिया की जिंदगी को लहबुम व लाइब, ये लहब और लाब बनाना चाहते हैं। खेल तमाशा, तमाशे करो बस। जो जितना बड़ा तमाशा करेगा उतना ज्यादा वायरल हो जाएगा। किसी और के बहाने, वो कांगड़ी है जी, वो थोड़ा सा झूली है, वो मच्छर के पंख वाली है, उसको पकड़ के वायरल। इंडिया से एक बंदे ने पग पहनकर, शेरवानी पहनकर, मैं आ रहा हूं, मुझसे शादी कर लो। यानी जो जितना बड़ा तमाशा करेगा उतना ज्यादा वो वायरल होगा। ये क्या है, क्या सिखा रहे हैं? ये आजादी है यानी लोगों की। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हम पाकिस्तान या इंडिया के कोई रिलीजियस मैटर या कोई धार्मिक लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वेस्ट के लिबरल। मैं आपको बताऊं, मैंने एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है जॉर्डन पीटरसन के हवाले से, कि जिसने पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है और वो खुद को लिबरल कहता है, लिबरल। तो वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो मार्क है लेफ्ट टू राइट वो चेंज हुआ है, टिल्ट हुआ है। तो जो कभी लेफ्टिस्ट हुआ, जैसे कि मतलब इनका कुछ कन्वर्सेशंस हुआ है, जैसे कि बताया गया अमीर हक और बहुत सारे इसमें लोग हैं जो स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके एक्चुअल में मतलब सही में जो भी बात हुआ है, मतलब जो भी बात बताया बहुत राइट बात ही बताया, जो कि लड़कियों का बात बोल रहे हैं। जैसे कि मतलब स्पोर्ट खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते हैं, ठीक ना, उनके लिए मतलब हर कुछ कर स्पोर्ट के मतलब पैसे के लिए खेलते हैं, प्रोफेशनल खेल तो रहे हैं लेकिन उनके बहुत कुछ उसमें कर रहे हैं। और जैसे कि एक बताया जिसके स्लैप, मतलब ये भी कोई वायरल हुआ था, जैसे कि थप्पड़ मारने का भी कोई खेल है, मतलब उसमें भी कंपटीशन आ जाते हैं। मतलब सारा क्या क्या खेल आ गए हैं यार दुनिया में, ये बात बताया गया है। और जैसे कि बताया गया है जैसे कि हम खेल सकते हैं, मतलब अपना हेल्थ का एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर अपना मतलब सारा, जैसे कि बताया है इसमें, जैसे कि हम हर सब चीज कर सकते हैं पर अपना पूरा कौम में रह के, मतलब जैसे कि हमारा जो भी कुछ जैसे कि हमारा जो हदीस में जो भी कुछ है सब कुछ मेंटेन करके हम सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया है जैसे कि एक्सरसाइज का मतलब लड़के लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग को ड्रेस पहनना चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे लड़का अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही बताया गया है हम खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना जो कौम में जो हमारा हदीस में जो कुछ बताया गया है, जैसे कि हिजाब भी पहन के भी, बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे लड़की लोग हिजाब पहन के भी फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो देखी हुई है, ऐसा बहुत सारा है। तो यही बात बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, मतलब हम न्यू वीडियो में रिएक्शन दिए थे, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम।